नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मुंबई का एक हॉन्टेड मॉल के बारे में। तो दोस्तों, प्राइवेसी रीजंस के लिए मैं कोई मॉल का नाम लेना चाहूँगा। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि अक्षय वीकेंड के टाइम पे अपने दोस्तों के साथ एक हैंग आउट प्लान करता है। अभी एडल्ट लाइफ में ये होता है कि कहाँ हैंग आउट करें, तो मॉल ही हम लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन हम लोग भागते रहते हैं काम के पीछे। तो वो लोग ये प्लान करते हैं कि शाम को वो लोग मीट करेंगे मॉल में और मूवी देखेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद अब वापस अपने अपने घर। तो जैसी बोलनी वैसी करनी। शाम होती है, सब लोग मिलते हैं, मूवी देखते हैं, खाना वाना खाते हैं। फिर अक्षय अपने दोस्तों को छोड़ के आता है और तब रात का 9:30 बज रहा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ, वो जो मॉल था वो बहुत जल्दी बंद होता था कुछ रीज़न के लिए, जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अक्षय अपने दोस्तों को छोड़ के वापस जाने वाला है अभी, क्योंकि अक्षय का घर जो है वो मॉल से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो वो चलने लगता है, तो उसको एक स्टोर दिखता है जहाँ पे सेल लगा हुआ होता है कपड़ों का। तो अक्षय को ये लगता है कि इतनी भागा दौड़ी में, ऑफिस का प्रेशर में वो अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं कर पाता है। तो वो स्टोर के अंदर चला जाता है और शॉपिंग करते करते 10:30 बज जाते हैं अक्षय को। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो मॉल था वो स्पेसिफिकली 11 बजे बंद होता था। तो अक्षय जब शॉपिंग कर रहा था तब 2 बार अनाउंसमेंट हुआ कि मॉल बंद होने वाला है, जल्दी से जिनका जिनका शॉपिंग बाकी है वो लोग करके ख़त्म करें, क्योंकि मैनेजमेंट जल्दी मॉल को बंद करती है। तो दोस्तों, अक्षय का फाइनली शॉपिंग ख़त्म होता है और अक्षय थोड़ा वॉशरूम जाता है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। तो बाहर निकलते निकलते अक्षय ये देखता है कि सारी लाइटें बंद हो चुकी है। तो अक्षय जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगा, अभी मैं आपको ये बता दूं कि अक्षय जो था वो था 3rd फ्लोर पे। तो वो ग्राउंड फ्लोर में आता है और देखता है सारी दरवाजे लॉक हो चुकी है और सारा लाइट जो है मॉल की वो बंद हो चुकी है। तो वो अपने फ़ोन में देखता है कि 11:10 हो रहे थे। तो अक्षय ने ये सोचा कि चलो किसी को कॉल करता हूँ। तो अक्षय अपना फ़ोन निकाल के देखता है कि उसमें बिल्कुल नेटवर्क कैच नहीं हो रहा है। तो अक्षय ये सोचता है कि शायद से मैं 1st फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे चला जाऊँ तो फिर नेटवर्क वापस आ जाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले नेटवर्क बड़ा आ रहा था मोबाइल में। तो अक्षय वही करता है और इतने कोशिश करने के बावजूद अक्षय को ये लगता है कि कहीं पे भी मोबाइल का टावर नहीं है। तो अक्षय ये डिसाइड करता है कि चलो अभी सुबह तक जब स्टाफ आएंगे तब तक मॉल में ही बैठे रहते। तो अक्षय 1st फ्लोर में जाके एक पोडियम टाइप का था, उधर बैठ जाते हैं। और बैठे बैठे अक्षय, और भी आपको बता दूं, मॉल का जो एनवायरनमेंट था अंदर वो थोड़ा ठंडी था, क्योंकि पूरा दिन एसी चलता है। तो बैठे बैठे अक्षय उधर लेट जाता है और कब सो जाते हैं उसको पता नहीं चलता है। अराउंड रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में अक्षय को कुछ सुनाई देता है, जैसे ही कोई बंदूक चल रही है। तो अक्षय सीधा देखता है तो उसको दिखता है कि 3rd फ्लोर पे एक जैनिटर है जो अपनी काम कर रही है। अक्षय थोड़ा राहत की सांस लेता है और ये सोचता है कि चलो अब मैं घर जा पाऊँगा वापस, अच्छा हुआ ये जैनिटर मुझे मिल गई। तो अक्षय वो जैनिटर को अप्रोच करता है और बोलता है कि मैं मॉल से बाहर कैसे जा सकता हूँ, मेरे को मॉल से निकालो जल्दी से। तो वो जैनिटर जिस पे रिप्लाई करती है कि सर, ये मॉल में अभी आप नहीं निकल सकते हो, सुबह होने तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो अक्षय बोलता है ऐसा क्यों? वो जैनिटर जिसका जवाब में देती है कि सर, मैं भी यहाँ फंस गई हूँ, सुबह तक मैं भी निकल जाऊँगी, आप मेरे साथ चले जाना। जिसमें अक्षय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अक्षय बोलता है कि आपका मैनेजमेंट से मेरा बात करो, मैं आपके बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ, आप एक कस्टमर का बात नहीं मान रहे हो। जिसमें वो जो जैनिटर थी वो बोलती है कि सर, आप जो करना है कीजिए, लेकिन सुबह के पहले कोई नहीं निकल सकता है। तो अक्षय थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है और फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो इतना कुछ के बाद अक्षय सोचता है कि चलो मैं जहाँ पे था वापस उधर जाके बैठ जाता हूँ। तो वही करता है अक्षय। लेकिन अभी एक चीज़ हुआ कि अक्षय को नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अक्षय इधर उधर चलना शुरू कर दिया और एकदम कुछ साइड मॉल का पिच ब्लैक था और कुछ साइड में जो शॉप था मॉल के अंदर उनका एलईडी स्ट्रिप जल रहा था। तो थोड़ा थोड़ा अक्षय को दिख रहा था और थोड़ा थोड़ा साइड मतलब पूरा पिच ब्लैक।
सब कुछ सही था। और अक्षय देखता है वो जो जेनिटर थी वो 4th फ्लोर में उठ के ग्लास पेन्स जो है वो साफ़ करने लगती है। तो अक्षय क्या करेगा ये सोच के वो कान में हेडफोन लगा के गाने सुनने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद अक्षय को ये एक बहुत ज़ोर चीखने का कोई औरत उसको आवाज़ सुनाई देता है और जिस पे वो देखता है कि वो जेनिटर 4th फ्लोर से गिर रही है। तो अक्षय बहुत ज़्यादा घबरा गया और अक्षय के आँख के सामने वो जेनिटर 4th फ्लोर से गिर के उसका हाथ पैर टूट गया और पूरा ज़मीन खून खून हो गया। तो अक्षय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अक्षय दौड़ के ग्राउंड फ्लोर में जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये है कि जब अक्षय नीचे पहुंचता है और जहाँ पे उसने जेनिटर की बॉडी पड़ा हुआ देखा था वहाँ कोई नहीं होता है। तो अक्षय बहुत ज़्यादा डर जाता है और पैनिक भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ऐसे भी मॉल में पूरा अंधेरा था। तो अचानक से अक्षय को ऐसा लगता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। तो अक्षय पीछे मुड़ के देखता है कि वो जो जेनिटर थी वो ये अक्षय के पीछे हाथ रख के बोल रही है कि सर मैंने कहा था ना कोई नहीं निकल सकते। तो अक्षय तो बहुत डर जाता है। अभी मैं दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि वो जेनिटर मतलब उसका मुंह फोड़ा हुआ, उसके चारों तरफ खून थे और उसके हाथ पैर डिफॉर्म थे। मतलब एक बहुत भयानक नज़ारा था उसका, मतलब कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। और वो जेनिटर अक्षय को ये भी बोलती है कि सर आप इधर आ रहे थे, मैं इधर था, तो मैंने आपको क्यों मना किया अब आपको शायद समझ में आ रहा है। तो अक्षय बहुत ज़्यादा डर जाता है एवं अक्षय उधर ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब नींद खुलता है अक्षय का तो अक्षय खुद को मॉल मैनेजमेंट का ऑफिस में पाता है और अक्षय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उन पर ये पूछते हैं कि क्या हुआ, मॉल में क्या था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अक्षय को कोई कुछ बताता नहीं है और सब लोग ये बोलते हैं अक्षय को कि वो उसका वहम था। तो अक्षय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ये बोलता है कि वो पुलिस केस करेंगे मॉल मैनेजमेंट पे, क्योंकि मॉल ने उसको देख के भी अनदेखा किया और उसको अंदर अकेला छोड़ दिया, जिसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो जिस पे मॉल के जो मैनेजर थे वो अक्षय से माफ़ी मांगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद मॉल के मैनेजमेंट ने ये बताया कि तन्वी नाम का कोई जेनिटर था जो यहाँ पे काम करती थी। एक दिन रात को वो ग्लास पेन क्लीन कर रही थी और करते करते 4th फ्लोर से स्लिप होके गिर जाती है, गिर के मर जाती है, इंस्टेंट डेथ। तो अक्षय ने ये फ़ोटो मांगा कि उसका एक फ़ोटो दिखाओ जेनिटर का। तो जैसे ही ये फ़ोटो दिखाया तो अक्षय बोलने लग गया, हैरान हो गया। अक्षय बोलने लगा ये तो वही लड़की थी जिसको मैंने कल रात को देखा था। तो दोस्तों एक चीज़ होता है हिंदू धर्म में, हम लोग का किसी का अगर अनटाइमली डेथ होता है तो हम लोग का आत्मा भटकती रहती है जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान एक टाइम पीरियड सेट करके हम लोगों को इस दुनिया में भेजती है। तो दोस्तों जो कहानी था ये वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसे मौत हो जाता है जो कम से कम पगार में अपने घर चलाने के लिए काम करते हैं और उनकी आत्मा वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उनकी आत्मा इतना दर्द झेलता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि सामने वाला या कोई दूसरा इंसान उसको भी ये दर्द झेलना पड़े। इनफैक्ट वो लोग यही चाहते हैं कि सबको उसका दर्द फील हो, सब लोग उसका दर्द झेलें। तो दोस्तों आज का कहानी अच्छा आया तो शेयर ज़रूर करना, और आपका कोई कहानी होगा तो मेरे ईमेल एड्रेस पर ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में।